अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुस्तफ़ा आसिफ और आज का मेरा टॉपिक है रशिया। तो आज मैं रशिया के बारे में बात करूँ तो रशिया के बारे में हमारे ज़हन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि रशिया ने किस तरह से जंगें लड़ी और किन जंगों में उसे शिकस्त हुई और किन जंगों में वो फतह याब हुआ। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा पहला टॉपिक है नोमैडिक रशिया। नोमैडिक रशिया वो है जिसमें सदियों तक एक ऐसा खिता मौजूद था जिसमें कई सारे खाना बदोश लोग मौजूद थे और इन खाना बदोश लोगों में कई सारे मतलब ऐसे सवाल भी उठाए जाते हैं कि इनके बारे में कोई खास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इतना ही मालूम हो सका कि कबीले के सरदार को चीफ्टन कहा जाता था और उसको फुरकान का नाम ही दिया गया। कदीम यूनानी तारीखदान भी अपने फलसफों में लिखा करते थे कि उसे स्काइथियंस का भी नाम दिया गया। 1980 ईस्वी में रोमन्स ने उस इलाके पर कब्जा किया और स्लेव नस्ल को वहाँ पे आबाद किया। अगरचा ये रंगो नस्ल के इलाके पर मबनी थे मगर कबीलों पर छोटे छोटे कबीलों पर इसे बांट दिया गया। अब आगे इसके बाद आ जाता है वाइकिंग्स का दौर में बहुत चालाक और होशियार लोग माने जाते थे। वो अपनी जरिया माश को लूट मार करके और चोरी चकारी करके पूरा करते थे। उस ज़माने में भी उन्हें बहुत चालाक और तेज़ लोगों का दर्जा हासिल था जिसमें उन्होंने कई डकैतियाँ और कई वारदातें की जिनमें आ जाता है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन से वो अपने माल दौलत हासिल करते थे लूट मार करके। स्लेव नस्ल के लोगों ने वाइकिंग्स के सरदार रूरिक को दावत दी और उस दावत में उन्होंने ये बयानिया दिया कि इन सारे कबीलों पर आप हुक्मरानी करें, वहाँ के बादशाह आप हो जाएं और उस हुक्मरानी का उन्होंने दावतनामा भेजा। उस दावत को रूरिक ने कबूल कर लिया और इसको कबूल करने के बाद वो वहाँ का ओवरऑल बादशाह बन गया। उसने सारी रियासतों पर हुक्मरानी की और एक अच्छा बादशाह होने का सबूत दिया जो उससे 700 सालों तक इक़्तिदार का बाइस बना। अगला बादशाह उसका बेटा अलेग बना। उसी की तख्त नशीनी के बाद उसने सारी रिफॉर्म्स को चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद उसने सबसे बड़ा और पहला बुनियादी इक़दाम ये उठाया कि उसने कीव पर हमला करवा दिया जिसके नतीजे में ये हुआ कि ये वही वक्त था जिसके नतीजे में रशिया ने एक अच्छे लेवल पर जाके फतह हासिल की। जब उन्होंने कीव को हरा दिया, वहाँ पर फतह याबी हासिल की, तो यहीं से रशिया का गोल्डन एरा शुरू होता है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी जो ईसाईयत का एक अहम तरीका माना जाता है, उसकी तबलीग तो वैसे 9वीं सदी की शुरू में तो शुरू हो ही चुकी थी, लेकिन उसके बाद इसका ज़्यादा रुझान लोगों में तब होना शुरू हुआ जब रूस में कीवियन शहजादी ने इस मज़हब को अपनाया। इस मज़हब को अपनाने के बाद उसने पूरे खत्े में भी इसकी अवेयरनेस लोगों को देना शुरू कर दी जिसके नतीजे में काफ़ी सारे लोग जो थे वो इसके अंदर आ गए और क्रिश्चियनिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई। और इसका ज़्यादा रुझान लोगों में तब देखा गया जब कीवियन बादशाह व्लादिमीर को बाज़ंतीनी सल्तनत से ताल्लुक़ रखने के लिए ईसाई मज़हब को इख्तियार करना पड़ा।